हम लोग का एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी दो संख्या दिया गया है और दोनों संख्या को जोड़ने पर 27 आता है, वो दो संख्या को गुना करने पर 182 आता है। तो आपसे पूछा गया वो दो संख्या क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, तो दोनों संख्या को जोड़ के कितना आता है 27, यानी दो संख्या का योग कितना दिया 27। और एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक है, अगर दो संख्या का योग 27 है, उनमें से एक संख्या अगर हम लोग x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है इनका गुणनफल 182 है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल यानी x गुना 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 182। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x को 27 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 27x, x को x से गुना करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, 182 को बराबर के पहले करेंगे तो माइनस 182 बराबर में 0 आएगा। हम लोग माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस 182। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा 0। ये माइनस जो है ना ये 0 में चला जाएगा, तो कुल मिला के जो हम लोग का समीकरण बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27, यहाँ पर x छूटा है ना 27x, यहाँ x होगा 27x। ठीक है, 27x और प्लस में क्या आ जाएगा 182 बराबर 0। अब 27 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करके लिखना है जिसको जोड़ने पर तो 27 आ जाए, लेकिन गुना करने पर कितना आना चाहिए 182। तो 27 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, जोड़ने पर तो 27 आ जाए लेकिन गुना करने पर कितना आ जाए 182। वो दो नंबर क्या है 14 प्लस 13, क्योंकि दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 27 और दोनों को गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 182। बच्चा क्या है प्लस में 182। अब ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये x 14 से गुना होगा तो माइनस 14x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन क्या आएगा x, तो x माइनस 14 और 13 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x माइनस 14 बराबर में क्या आया 0। अब इनमें से हम लोग अलग अलग दोनों को करेंगे, पहले तो कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 13 तो कॉमन आ गया और यहाँ पर ही x प्लस x माइनस 14 बचेगा, x माइनस 14 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर जब करेंगे तो x माइनस 13 बराबर भी 0 आएगा और x माइनस 14 बराबर 0 आएगा। तो इसीलिए x का वैल्यू निकल जाएगा 13 कोमा यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 14, यानी x का कितना दो वैल्यू निकल गया 13 और 14। तो ये हम लोग का संख्या हो गया, संख्या ही न माने थे हम लोग, तो इसमें से दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को ले सकते हैं, है ना। अगर हम लोग मान लिया जाए x का वैल्यू 13 लेंगे तो यहाँ 13 आएगा, 13 से 27 से 13 को घटाएंगे तो 14 ही ना निकलेगा, तो हम लोग का संख्या निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः संख्याएं बराबर 13,14, ये हम लोग का क्या निकल गया संख्याएं निकल गया। बात समझ में आ गया। तो इस तरह हम लोग को सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 इधर हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है पहले पढ़ के समझ लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया है 365। और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का बात बोला गया है तो हम लोग पहले मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक तो मान लेते हैं x और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, एक क्या माने हम लोग x माने और दूसरा क्या माने
x प्लस 1, इसको हम लोग ऐसे और दे के लिख सकते हैं, जैसे एक तो x आया और दूसरा क्या आ जाएगा लिखेंगे, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये दो हम लोग का क्या है, धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लिए। अब इन दो धनात्मक पूर्णांक जो दिया गया है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इन दोनों के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, इन दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ है 365। ठीक है, आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखा है इन दोनों के वर्गों का योग कितना दिया है 365। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा 365। ये प्रश्न अनुसार हुआ, हम लोग प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिनके वर्गों का योग दिया 365। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर तो आया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला से आएगा, एक का स्क्वायर एक, 365 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 365 माइनस में आएगा, बराबर में क्या रहा 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x बचेगा, इनको इनसे माइनस करेंगे तो 364 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग 2 कर लेंगे कॉमन, 2 कर लेंगे कॉमन तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस यहाँ से आ जाएगा 182, बराबर में कितना आया 0। इस 2 को 0 के बराबर में भेज देंगे तो बचेगा क्या, x स्क्वायर बचेगा, x बचेगा, 182 बचेगा। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर ये जो हम लोग का क्वेश्चन आया था, है ना, और ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या अंतर है कि इसमें हम लोग को माइनस करके 1 लाना है। क्या करके लाना है, माइनस करके, यानी 1 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पर 182 और माइनस करने पर ये 1 आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, वो दो नंबर होगा 14x माइनस 13x। 14x से 13x को माइनस करेंगे 1x, दोनों को गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, बराबर 0। अब हम लोग ले लेंगे x कॉमन, तो x प्लस 14 आया, x प्लस 14 आया ना, हम लोग माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 14 यहाँ पर। ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ पर x माइनस 13 और कॉमन में क्या आएगा x प्लस 14 बराबर 0। दोनों को बराबर के 0 के बराबर लिखेंगे, बराबर 0, और x प्लस 14 को भी बराबर क्या करेंगे 0। तो x का मान यहाँ से निकल आएगा 13 और यहाँ से x का मान निकल आएगा माइनस 14। चूँकि x का मान हम लोग माइनस में नहीं ले सकते हैं, इसीलिए x का मान प्लस वाला लेना पड़ेगा। तो x का मान अगर 13 लिए और दूसरा क्रमागत संख्या बोला है तो x का मान अगर 13 लिए तो दूसरा क्या निकलेगा, 13 प्लस 1 यानी 14 निकलेगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13,14। ठीक है, ये क्या आ गया 13,14। ये भी आंसर उतना ही आया था और ये भी आंसर उतना ही आया था। इतना तो समझ में आ गया। 2 क्रमांक, ये माइनस वाला नहीं लिए हैं 14, है ना, हम लोग केवल 13 लिए हैं। 13 का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, 13 1 14 ही आएगा, क्योंकि धनात्मक में हम लोग को लेने बोला गया था। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 4। इस एक्सरसाइज का और 2 ही क्वेश्चन बचा है, 5 और 6, उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज समझने के लिए यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ये आधार अगर है, अगर मान लेते हैं आधार है x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से ऊंचाई कितना सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7, कर्ण का मान तो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय तो लगा ही सकते हैं ना। तो हम लोग को पहले यहाँ मान लेना होगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है,
है ना। और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ही लंब होता है, लंबाई है ना, ऊंचाई बराबर x - 7 सेंटीमीटर, x - 7 सेंटीमीटर है ना। साथ ही क्या दिया हुआ है, साथ ही कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है ना, कर्ण बराबर क्या है 13 सेंटीमीटर, तो हम लोग को लिख देना है कि कर्ण का वैल्यू यहाँ 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब चूंकि ऊंचाई ही क्या होती है, लंबाई होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार ऊंचाई और कर्ण दिया, ऊंचाई ही क्या होता है, लंबाई, लंब होता है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि लंब ही क्या है, ऊंचाई है, ये लंब जो है ना, ये इसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, कर्ण का वैल्यू कितना दिया 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब भी क्या होता है, आधार ऊंचाई होता है ना, तो ऊंचाई कितना है x - 7 है, यानी लंब के जगह में हम लोग x - 7 रखेंगे, आधार कितना है x है, तो ये हो गया x का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169, x - 7 है तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर - 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो माइनस फॉर्मूला का नहीं होता है, प्लस होता है, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 169 बराबर एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14x प्लस 49, प्लस में कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ के कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। इस पूरा को हम लोग इधर ले आएंगे अभी, है ना, इस पूरा को इधर लाके माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस में 49 माइनस 169, ठीक है, 169 बराबर में क्या आएगा 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 120 बराबर 0। अब इन तीनों में से 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना आएगा 60 बराबर 0। ये 2 को किस में भेज देंगे 0 में भेज देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये हम लोग का एक द्विघातीय समीकरण बन गया। अब इस द्विघातीय समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से, तो इधर कर लेते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, गुना करने पर कितना आना चाहिए 60 और घटाने पर कितना आना चाहिए 7। ऐसा 2 नंबर क्या होगा जो गुना करके 60 और घटाने पे 7, तो ऐसा 2 नंबर क्या होगा, तो वो 2 नंबर होगा 12 और 5, 12 × 25 60 और 12 से 5 को घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड में हम लोग को लिखना है, इसके बाद ब्रैकेट को तोड़ना है, तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो हम लोग के पास ये वाला नंबर आएगा। अब इनमें से हम लोग x अगर कॉमन ले लिए तो x - 12 बचेगा, 5 अगर कॉमन ले लिए तो x - 12 बचेगा बराबर 0। x - 12 और x + 5 आया, दोनों को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान यहाँ से 12 और x का मान यहाँ से -5 आएगा। दोनों को 0 के जब बराबर करेंगे तो x का मान 12 और x का मान -5 आएगा। चूंकि ये किसी भी त्रिभुज की जो भुजा होती है वो माइनस में नहीं होती है, यानी x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 12 लेंगे, है ना। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा अतः क्या क्या हम लोग माने आधार, हम लोग लिखेंगे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर कोमा ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा 12 से हम लोग घटा देंगे 7 तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का आधार निकल गया, ये 12, ये -5 नहीं लेना है, ये ऊंचाई लेना है। कहाँ से आधार के जगह, आधार का मान कितना है 12, यानी यहाँ 12 x के जगह पे बैठाएंगे, 12 - 7 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम लोग का ये फाइनल आंसर है। बात समझ में आ गया, बस इस तरह हमको बना के चले जाना है। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, इसको बना लेंगे तो ये एक्सरसाइज पूरी क्या हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है इसमें,
इसमें लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ हुआ वो बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को मान लेना होगा बर्तनों की संख्या को x, ठीक है। तो यहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में, माना प्रत्येक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या को हम लोग क्या मान लिए x, ठीक है। प्रत्येक दिन कितना बर्तन निर्मित होता है x, और प्रत्येक नग की लागत, और प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना रुपए होगा, जितना बर्तनों की संख्या है इसके 2 गुने से 3 अधिक है, यानी 2x प्लस क्या आ जाएगा 3, ये इतना रुपए है। तो प्रश्न अनुसार लिखे, या इसीलिए हम लिख सकते हैं दोनों का मूल्य कितना है टोटल 90 रुपए। तो x इंटू 2x प्लस 3 दोनों को गुना करने पर कितना आएगा 90 आएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 90, क्योंकि 90 इधर आएगा ना तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से 2 को 90 से गुना कर लेंगे तो कितना बनेगा 180, यानी गुना करने पर 180 और घटाने पर 3 आना चाहिए, ऐसा 2 नंबर में इस 3 को तोड़ना है। तो वो 2 नंबर क्या आएगा 15 और माइनस 12, क्योंकि 15 को 12 से जब हम लोग घटाएंगे तो 3 तो आ ही जाएगा, और 15 को जब 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, क्योंकि 2 को 90 से गुना करके सोचना है, यहाँ 180 है, ये बचा, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ x छूट रहा है, ये वाला x यहाँ छूट रहा है, x आएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15x और माइनस का 12x और माइनस 90 बचा, बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, 2 तो कॉमन नहीं आएगा, 2 यहाँ रुक जाएगा, और 15, ठीक है। माइनस इनमें से क्या कॉमन ले ले, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 दूनी 12x, 15 छक 90, यानी प्लस आएगा यहाँ, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ना, बराबर 0 आया। अब इनमें से हम लोग x माइनस 6 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब इसीलिए हम लोग x माइनस 6 बराबर भी एक बार 0 करेंगे, और 2x प्लस 15 बराबर भी क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ इम्प्लाइज होगा x का वैल्यू 6 आएगा, और यहाँ x का वैल्यू माइनस 15/2 आएगा। चूँकि ये बटा में आ गया है और प्लस माइनस में आया है तो माइनस में हम लोग वैल्यू तो लेते नहीं हैं, हम लोग को केवल प्लस वाला वैल्यू लेना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए x बराबर फाइनल आंसर 6 यहाँ पर लिख देना है, चूँकि x नॉट इक्वल टू माइनस 15/2, ये नहीं हो सकता है माइनस 15/2 के बराबर। तो x क्या है बर्तनों की संख्या, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, अतः बर्तनों की संख्या कितना 6, और नग की लागत, नग की लागत क्या माने हैं 2x प्लस 3, तो x का वैल्यू कितना आएगा 6 दूनी 12 और 3 कितना रुपए आ जाएगा 15 रुपए। ये दोनों आंसर हो गया, 6 और 15 रुपए, ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। तो हम लोग का ये जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो इसका हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 पिछले क्लास में ही कंप्लीट हो चुका था, पहले ही हो चुका था कंप्लीट, और एक्सरसाइज 4.2 का आज हम लोग का ये पूरा एक्सरसाइज 4.2 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.3 जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं।